वो बीते दिन में आज बात करेंगे सायरा अली की। जी हाँ, 7 जनवरी सन 1957 को पिता सादिक अली जी और माता शारदा राय जी के घर जन्मी थी सायरा अली। लेकिन माता पिता का तलाक हो जाने के बाद उनकी माताजी ने उनका नाम बदलकर रख दिया रूपा रॉय और फिर वो बन गई रीना रॉय। रीना रॉय जी की माली हालत बहुत खराब थी क्योंकि उनकी माँ को उनके और छोटे 3 भाई बहनों की परवरिश में बहुत समस्याएं आ रही थीं। तो रीना जी ने बहुत छोटी उम्र में क्लबों में डांस करना शुरू कर दिया था और वहीं उन पर नज़र पड़ी B.R. इशारा जी की। उन्होंने रीना रॉय जी को अपनी उस समय बन रही फिल्म नई दुनिया नए लोग में ऑफर दिया और उस फिल्म में उनके सह कलाकार थे डैनी जी। लेकिन कुछ कारणों से वो फिल्म बंद हो गई और फिर B.R. इशारा साहब ने एक और फिल्म बनाई, जरूरत। ये फिल्म बहुत बोल्ड थी और उसमें कुछ बहुत ही बोल्ड सीन थे और इस फिल्म को करने के लिए अपनी मजबूरियों के चलते रीना रॉय जी तैयार हो गईं। तब ये फिल्म बहुत चर्चा में थी अपने बोल्ड सीन्स के लिए। इस बीच रीना रॉय जी ने कुछ और फिल्में भी की, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि मिली काली चरण फिल्म से, जिसमें उनके साथ सह कलाकार थे शत्रुघ्न सिन्हा जी। सन 1976 में आई फिल्म काली चरण को लेकर भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। दरअसल फिल्म काली चरण को डायरेक्ट किया था सुभाष घई जी ने, जो उनकी निर्देशन में पहली फिल्म थी, और शत्रुघ्न सिन्हा जी जो उस समय नेगेटिव किरदार निभा रहे थे फिल्मों में, उनके हीरो के रूप में ये पहली फिल्म थी। और रीना रॉय जी जो कुछ फिल्में कर चुकी थी, लेकिन वो सब फिल्में बी ग्रेड फिल्मों की ही श्रेणी में आती थी और उसमें उन्हें एक्सपोजर भी करना पड़ा था। इस फिल्म की सफलता के लिए सभी लोग आशा तो कर रहे थे, लेकिन फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी इसकी उम्मीद उन सब लोगों को नहीं थी। लेकिन फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और उसके साथ रीना रॉय जी, सुभाष घई जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी का कैरियर एकदम से टॉप पर पहुंच गया। कहते हैं इसी दौरान शत्रु जी और रीना रॉय जी के बीच प्यार का रिश्ता भी पनपा, मगर क्या सच है क्या झूठ हम ये कह नहीं सकते। हालांकि कुछ इंटरव्यूज में शत्रु जी ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि रीना जी के साथ उनका रिश्ता बहुत पर्सनल था। लेकिन फिर अचानक शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अपनी पुरानी दोस्त पूनम जी से शादी कर ली और इससे कहते हैं कि रीना जी का दिल बिल्कुल टूट गया। खैर, बाद में एक इंटरव्यू में बताते हुए रीना जी ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि शत्रुघ्न सिन्हा जी हमेशा सेट पर लेट आते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो लेट तो आते थे पर अपना पूरा काम करके ही सेट से जाते थे। उन्होंने फिल्म सनम तेरी कसम की यादों को शेयर करते हुए बताया था कि कमल हासन साहब बहुत शरारती थे और शूटिंग के बाद वो अलग अलग गेटअप में लोगों के सामने पहुंच जाते थे। उन्होंने फिल्म रॉकी के अपने अनुभव के बारे में भी बताते हुए कहा था कि उनके पास नरगिस जी का फोन आया था कि फिल्म रॉकी में वो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर रीना जी नरगिस जी को इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने वो फिल्म करी। जब हम पर्दे पर किसी हीरो या हीरोइन को देखते हैं तो हमें लगता है कि उनका जीवन कितना सुंदर और आकर्षक है, लेकिन जीवन तो सबके लगभग एक जैसे ही होते हैं
हर व्यक्ति को अपने अपने जीवन में अपनी अपनी तरह का संघर्ष करना ही पड़ता है और यही हुआ रीना रॉय जी के साथ। उन्होंने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। एक समय वो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पैसे लेने वाली हीरोइन थी। फिल्म नागिन ने उनके कैरियर में 4 चांद लगा दिए थे और वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी और उस फिल्म में रीना जी के काम की इतनी तारीफ हुई थी कि फिर रीना जी का कैरियर एकदम ऊंचाइयों पर पहुंच गया। और फिर इसके बाद आई कई फिल्मों ने रीना जी को अभिनय के क्षेत्र में भी बहुत नाम दिलाया, जैसे आशा और अपनापन। फिल्म अपनापन के लिए रीना रॉय जी को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था, लेकिन रीना जी ने उसे लेने से इनकार कर दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें ये समझ में नहीं आया कि उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड क्यों दिया गया, क्योंकि उन्हें कैटेगरी पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने वो अवार्ड नहीं लिया। इसके अलावा उन्हें आशा फिल्म के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। फिल्म आशा में उन पर फिल्माया गया गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है इतना खूबसूरत गीत था और उस पर इतनी सुंदर एक्टिंग रीना रॉय जी ने की थी कि आज भी जब वो गीत कहीं सुनाई पड़ता है तो बरबस उसे गुनगुनाने को जी चाहता है। उन पर फिल्माए गए कुछ और गाने भी बहुत मशहूर हुए थे, जैसे एक गाना अपने समय का बहुत हिट गाना था और आज भी लोग उस गाने को अक्सर गाते हैं। ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डालकर छुरियां चल जाएं। इसके अलावा फिल्म नागिन के गीत भी बहुत पॉपुलर हुए थे और हाँ, जानी दुश्मन के भी। रीना रॉय जी जब अपने फिल्म कैरियर के टॉप पर थीं, तभी सन 1983 में उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान जी से शादी कर ली और उसके बाद वो पाकिस्तान में सेटल हो गई। लेकिन विवाह के कुछ वर्षों बाद ही उनका तलाक हो गया और उनकी बेटी, जिसका नाम मोहसिन खान जी ने जन्नत रखा था, उसका नाम रीना रॉय जी ने बदलकर सनम कर दिया। 90 के दशक में रीना रॉय जी ने कुछ और फिल्मों में भी काम किया, जिनमें रिफ्यूजी फिल्म प्रमुख है। अभी कुछ समय पहले उन्होंने इंडियन आइडल में भी पार्टिसिपेट किया था। फिल्मी पत्रिकाओं में एक खबर और भी छपी थी कि फिल्म नागिन के सेट पर रेखा जी और रीना जी में कुछ विवाद हो गया था। बताते हैं कि रेखा जी को जो ड्रेस पहनने के लिए दी गई थी, उन्हें वो ड्रेस पसंद नहीं आई थी और उन्होंने कहा कि रीना रॉय जी की ड्रेस ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वो अपनी ड्रेस नहीं पहनेंगी और फिर उन्होंने अपनी ड्रेस चेंज करा ली थी। सच्चाई क्या है ये तो वो लोग ही बता सकते हैं, लेकिन रीना रॉय जी एक्टिंग, डांस और परफॉर्मेंस के मामले में किसी से कम नहीं थी। उनका हेयर स्टाइल तब बहुत पॉपुलर था और बहुत सारी लड़कियां उनके जैसे बाल रखती थी। वो अक्सर अपने बालों को साइड में रख करके उसकी चोटी या पोनीटेल करती थी और उस समय बहुत सी लड़कियां इस ट्रेंड को फॉलो करती थी। फिल्म आशा के गाने शीशा हो या दिल हो में पहना गया उनका काला शरारा भी बहुत पॉपुलर हुआ था। अगर हम सिंड्रेला की कहानी पर यकीन करें तो रीना रॉय जी ने जो अपने परिवार के लिए सैक्रिफाइस किया, उस हिसाब से उनको भी कोई सफ़ेद घोड़े पर सवार राजकुमार मिलना ही चाहिए था। लेकिन ये जीवन है और इसमें कहानियाँ और परी कथाएं नहीं घटती। लेकिन फिर भी रीना रॉय जी को देखकर ऐसा लगता नहीं है
कि वो बहुत परेशान हैं। उन्होंने अपने जीवन में आए चैलेंज को बहुत अच्छे से स्वीकार किया और उनका सामना भी किया। अब वो मुंबई में ही रहती हैं और एक एक्टिंग स्कूल भी चलाती हैं। 7 जनवरी को रीना रॉय जी को उनके जन्म दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं। मूवीज की सिनेमाबाजी परिवार की तरफ से। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराती रहें और स्वस्थ रहें। और जिंदगी से कहें अपनी एक फिल्म के गाने की तरह, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम सनम तेरी कसम। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे रीना जी। थैंक यू वेरी मच।